बच्चों, मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, पिछले कक्षा में आप लोग कबूतरों की लालच से दाने खाने के लिए किस तरह धरती पर उतरती है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए थे। अभी आगे की पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। और अभी आप अपना पुस्तक निकालिए। पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों? तो पेज नंबर 79 निकालिए। अभी पाठ शुरू करेंगे ना बच्चों? देखो, कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। कबूतर दाने चुगने लगे। चुगने मतलब खाना खाने लगे। वह दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाने खाए। अब वे उड़ना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे दाने वहाँ पर पड़े हुए थे। पूरा दाना खा चुके कबूतर। अभी पेट भर गया कबूतरों की, अभी वह उड़ना चाहते थे। अभी क्या होता है देखो बच्चों, अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ न सके, वे जाल में फंस गए थे। तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ करके, क्योंकि उनके दोनों पैर उस जाल में फंस गए थे। उधर देखो, कोई आ रहा है। अरे वह तो बहेलिया है, यानी कि कबूतरों को चोरी छुपे उठा कर लेने वाला जो जाल बिछा कर गया था, वो है। उसे क्या कहते हैं? बहेलिया। तो वह हमें पकड़ने आ रहा है करके एक कबूतर दूसरे कबूतर को बोला। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, क्योंकि बूढ़ा कबूतर इनका रक्षा करने के लिए पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ था। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखो वहां पर ऊपर बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। जोर से अपना कितना शक्ति है उतना पूरा शक्ति लगाओ और उड़ने की कोशिश करो, कहकर बूढ़ा कबूतर ऊपर बैठा हुआ बोलता है। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा, थोड़ा सा ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था। कबूतरों ने और जोर लगाया, जाल और ऊंचा उड़ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। देखो, एकता में शक्ति होती है। एक लकड़ी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लकड़ी एक साथ हम लोग तोड़ नहीं सकते। इसीलिए एकता में बहुत ही शक्ति होती है। कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ। बूढ़ा कबूतर उसे संदेश दिया, तुम नीचे उतर जाओ, यहाँ एक चूहा रहता है। चूहा उनका दोस्त था। किनका? बूढ़ा कबूतर का। वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर चूहों को बोला लगा बुला लाया। चूहों का क्या किया उन्होंने? बुला लाया। कौन बुला लाया? बूढ़ा कबूतर। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। समझ में आया ना? पाठ बहुत ही सुंदर है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, एकता में शक्ति होती है, और दूसरा, एक दूसरे की हमेशा मदद करना चाहिए। तीसरा है, हमें सोच विचार कर बड़े व्यक्तियों को और हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही तजुर्बा रहता है। और लालच में आकर हमें काम नहीं करना चाहिए। अभी देखो, लालच बहुत बुरी बात हुआ। कबूतरों ने किस तरह जाल में फंस गया, और बूढ़ा कबूतर की बात मान लेता तो वो जाल में नहीं फंसता। इसीलिए हमेशा बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। समझ में आया ना? इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर दी हूँ, ध्यान दीजिए।
कबूतर जाल में क्यों फंस गए? सभी कबूतर दाने की लालच में पड़कर खुशी से दाने खा लिए। बाद में वे उड़ना चाहते थे। तब कबूतर चिल्लाने लगे। तब तक कबूतर जाल में फंस गए थे। चूहे ने कबूतरों की मदद किस प्रकार की? चूहे ने कबूतर की मदद इस प्रकार किया कि बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। इस तरह चूहे ने मदद किया। इस पाठ में आए हुए व्याकरण विभाग दी हूँ, ध्यान दीजिए। समानार्थक शब्द लिखिए। खोजना, ढूंढना, मित्र, दोस्त, मदद, सहायता, धरती, भूमि, भोजन, खाना, चिड़िया, पक्षी। मैं कौन हूँ? आपके व्याकरण विभाग में दिया है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार है, देखो। मैं मधुर गाती हूँ। कौन गाता है मधुर? कोयल। मैं सुंदर नाचता हूँ। कौन नाचता है? मोर। मैं शांति का प्रतीक हूँ। कबूतर। मैं पानी में तैरता हूँ। हंस। मेरी नाक लाल है। तोता, है ना? ध्यान से पढ़ो और याद रखो। यहाँ पर मैं 100 से लेकर गिनती दी हूँ। ध्यान पूर्वक पढ़कर आप क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। 100 और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना शून्य आता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसी तरह मैं यहाँ आपको गृह कार्य भी दी हूँ। ध्यान पूर्वक लिखना है बच्चों। समझ में आ गया ना? तो जो मैंने कार्य दिया है और प्रोजेक्ट यानी कि कार्यविधि दिया है, वह सब कुछ लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का जो पाठ था, उस पाठ का प्रश्नोत्तर, व्याकरण विभाग, इन सबको क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। समझ में आ गया ना? तो आज का विषय अक्ल चली बला टली, यह पाठ आपको समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।